नमस्कार। आज बात करते हैं क्रेनियल नर्व सिस्टम के बारे में। क्रेनियल नर्व क्या है, क्या काम करती है और टोटल इसकी नंबर क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल जो नर्व है ये हमारे डायरेक्ट जो इसका ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, ब्रेन से। कहाँ से ओरिजिन होगा, ब्रेन से। क्रेनियल नर्व का डायरेक्ट जो ओरिजिन है हमारे ब्रेन से होगा और सीधी जो सप्लाई जाती है उसको अपन क्रेनियल नर्व बोलते हैं। इसको याद रखने के लिए टोटल जो नंबर है क्रेनियल नर्व के वो कितनी है, 12। तो क्रेनियल नर्व कितनी है, टोटल 12 क्रेनियल नर्व है। और 12 क्रेनियल नर्व को अपन एक ट्रिक के अंदर याद करते हैं। एक ट्रिक है OOT। OOT में अंकिता फीलिंग या अनिल फीलिंग, वेरी गुड, वाह। ये एक ट्रिक है। ओटी में ड्यूटी लगी है अनिल की, उसकी जो फीलिंग है बहुत अच्छी, वेरी गुड हुई और उसके मुंह से निकला वाह। ओटी एक शानदार जगह है। तो इस तरीके से क्रेनियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल क्रेनियल नर्व के नंबर कितने हैं, 12 जो क्रेनियल नर्व है। इस ट्रिक के माध्यम से आपको थोड़ा याद रखना क्या रह जाएगा, इजी रह जाएगा, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहली जो क्रेनियल नर्व है इसको बोलते हैं ऑलफैक्टरी। क्या बोलते हैं इसको, ऑलफैक्टरी क्रेनियल नर्व। सबसे पहले क्या चालू हुई, सबसे पहले फैक्ट्री बनी। तो ऑलफैक्टरी जो क्रेनियल नर्व है ये नंबर 1 क्रेनियल नर्व है। इसका जो काम है वो है स्मेल का। किसका काम है, स्मेल, सुगंध। सुगंध है ना, इसको सुगंध लिखते हैं। सुगंध का काम है, सुगंध लेना, स्मेल सेंसेशन करना, ये किसका काम है, क्रेनियल नर्व का काम है, जिसको अपन बोलते हैं ऑलफैक्टरी, जो स्मेल सेंसेशन का काम करेगी। ये हमारे नोज पे सबसे पहले क्या रहेंगे, नोज पे स्मेल सेंसेशन प्रेजेंट रहेंगे। तो हमारे नाक के अंदर स्मेल सेंसेशन रहेंगे और इससे अपन जो है सुगंध लेंगे। भगवान ने जो अपना जो नोज है वो आगे क्यों रखा, सबसे आगे नोज रखने का कारण क्या है, जब भी अपन खाना खाएंगे तो खाने की क्या आ जाएगी, सुगंध आ जाएगी। ये खाना टेस्टी है या बैड ओडोर है या पुराना है या किस तरीके का है, सुगंध आ जाएगी, ताकि वो चीज़ हमारे अंदर एंट्री ना करे। और ये सबसे तेज काम करने वाली जो नर्व होती है उसको अपन बोलते हैं क्रेनियल नर्व। तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व का काम है ऑलफैक्टरी नर्व। ऑलफैक्टरी का काम है स्मेल सेंसेशन के लिए। और अपन इसका चेक करेंगे, असेसमेंट करते हैं। अपन इसका क्या करते हैं, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट अपन कैसे करेंगे भाई, किसी भी पेशेंट का या किसी भी क्लाइंट का सेंसेशन ठीक नहीं है, इसलिए अपन उसकी आंखें बंद करवा देते हैं और उसके पास में कोई भी अपन इस तरीके की सेंसेशन की ले आते हैं। जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक ले आएंगे या कॉफ़ी ले आएंगे या ऐसी कोई और खाने की चीज़ लेंगे, एक नाक उसका बंद करेंगे और दूसरे नाक से उसको क्या करेंगे, सेंसेशन करवाएंगे। ऐसा अपन दोनों साइड करेंगे। यदि दोनों साइड उसको सेम सेंसेशन हो रहा है, सेम स्मेल उसको फील हो रही है या वो समझ पा रहा है, तो इसका मतलब उसका जो सेंसेशन सिस्टम है वो क्या है, ठीक है। और यदि मान लीजिएगा ये इसको नहीं हो रहा है, कोई भी सुगंध नहीं आ रही है, तो इसका मतलब उसको क्या है, बड़ी प्रॉब्लम है। उसको बोलते हैं एनोसोमिया। क्या बोलते हैं, एनोसोमिया। एनोसोमिया का मतलब है कि उसको अब्सेंस ऑफ स्मेल उसको नहीं आएगी। उस टर्म को क्या बोलते हैं, एनोसोमिया। तो एनोसोमिया का मतलब अब्सेंस ऑफ स्मेल जो है अब्सेंस हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये हो गई पहली क्रेनियल नर्व। अब बात करते हैं दूसरे ओ। फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व है तीनों, वो ओ से उसका स्पेलिंग स्टार्ट है। दूसरी है ऑप्टिक। दूसरी क्या है, ऑप्टिक। दूसरी जो है उसका है ऑप्टिक। ऑप्टिक जो क्रेनियल नर्व है वो नंबर 2 नर्व है। इसका बड़ा काम है विजन के लिए। किसके लिए, विजन, देखने के लिए। जो अपन देख रहे हैं, देखने के लिए किसका यूज हो रहा है, विजन के लिए। तो सेकंड जो क्रेनियल नर्व है वो विजन के लिए है और ये कैरी इंपल्स फ्रॉम रेटिना टू ऑप्टिक चाइज्मा। ये इंपल्स को कैरी करती है, इंपल्स कैरी टू रेटिना टू ऑप्टिक चाइज्मा। ऑप्टिक चाइज्मा तक जो है ये अपना इंपल्स जो है उसको कैरी करेगा और अपन को विजन का आभास होगा और जिससे हमारा जो है ऑप्टिक ट्रैक बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्टिक ट्रैक बनेगा। तो इसका बड़ा काम है विजन का लिए। इसके लिए अपन को असेसमेंट करना है इस चीज का। यदि हमें असेसमेंट करना है या टेस्ट करना है तो हम पेशेंट का क्या करेंगे, आई टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, आई टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं, आई के लिए अपन देखते हैं भाई उसका विजन ठीक है कि नहीं। क्या है, पेशेंट का विजन नहीं है, सनहेनल चार्ट करते हैं। सनहेनल चार्ट
स्नेलन चार्ट जो है अपन टेस्ट करेंगे। ये पेशेंट के अंदर देखेगा कि उसका विजन है कि नहीं है, उसके लिए कलर टेस्ट करेंगे, कलर से देखेंगे उसको कोई कलर का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। दूसरा अपन जैगर कार्ड चार्ट टेस्ट ये अपन जो है टेस्ट करेंगे। तो ये विजन को फील्ड को देखने के लिए अपन इसका असेसमेंट करेंगे कि भाई जो अपनी ऑप्टिक नर्व है वो सही से है कि नहीं है। तो देखिए आप सब लोगों ने जो है वो आपने स्नेलन चार्ट टेस्ट करवाया होगा, सब लोगों ने अपना विजन का टेस्ट करवाया, गए होंगे आप हॉस्पिटल के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, आपका देख रहे हैं कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, विजन के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके विजन की प्रॉब्लम देखने के लिए आपको 6 मीटर दूर, कितना 6 मीटर दूर आपको देखेंगे, आपको एक चेयर पे बिठा दिया जाएगा और 6 मीटर सामने आपके कुछ जो है वर्ड जो लिखे हुए उनको आपको इंटरप्रेटेट करना है, उसको आपको समझना है, उस विजन को समझना है कि आप उसको देख पा रहे हो। ये अपन करते हैं नियर और फार दोनों के लिए कर सकते हैं। नियर की चीज आपको दिख रही है या आपको दूर की चीज दिख रही नहीं दिख रही है, इसके लिए अपन जो है विजन का टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट का नाम है स्नेलन चार्ट टेस्ट। ये डिस्टेंस और फार विजन के लिए अपन दोनों के लिए करते हैं। ये आप एक डायग्राम बताता हूं, इस तरीके से अपन जो है इसका करेंगे। नहीं ये वाला नहीं। तो अपन आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से जनरली आप बैठे हो, सामने जो वर्ड लिखे हुए हैं उसको अपन स्नेलन चार्ट टेस्ट कहते हैं। तो इसके तरह और कलर टेस्ट करते हैं। कलर टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, एक पूरा टेस्ट किट होगा आपके पास में और जिससे आप जो है उसको अंदर नंबर जो है आप आइडेंटिफाई करोगे। यदि आपको नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके कलर विजन के अंदर प्रॉब्लम है, आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, आपको और भी कई सारे काम नहीं कर सकते हो। इस तरीके का जो है कलर टेस्ट होता है। आपको एक ऑप्थेल्मैन वाले एक चार्ट देंगे और उस चार्ट के अंदर आपको टेस्ट करवाएंगे। आपको देखना है कि इसके अंदर क्या नंबर लिखे हुए वो बताएंगे पहले, जैसे कि आप अभी भी टेस्ट कर सकते हो। आपको जो नजर आ रहा है इस तरीके का एक इल्यूजन होता है। जिस लोगों को इल्यूजन में प्रॉब्लम होती है, कलर में नहीं देख पाते, तो वो इस तरीके से वो टेस्ट को नहीं देख पाएंगे। अभी आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें 12 नंबर, इसके अंदर 8, ठीक है, इसमें 6, इसमें 29, इसमें 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 6। तो इसका मतलब आपका विजन ठीक है, कलर में आपको कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। तो कलर के प्रॉब्लम के लिए अपन इस तरीके का टेस्ट करते हैं। तो यदि इस टेस्ट में आप पास हो गए, इसका मतलब कलर का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कलर के लिए अपन ये टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अपन ऑप्टिक नर्व का विजन के लिए जो है अपन इसको देखते रहेंगे कि विजन कहाँ गड़बड़ है। कई बार सेंट्रल और पेरिफेरी में भी देखने के लिए अलग अलग टेस्ट करते हैं। सेंट्रल विजन क्या है, पेरिफेरी का विजन क्या है। सेंट्रल का मतलब बीच वाला, पेरिफेरी का मतलब दूर वाला। तो इस तरीके से अपन पूरे इस तरीके का टेस्ट करते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा जो आई मूवमेंट के लिए जो आई मूवमेंट होता है, क्या होता है आई मूवमेंट। आई मूवमेंट के लिए कौन कौन सी जो क्रेनियल नर्व है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कितनी क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल है आंख के मूवमेंट करने के लिए। 3 तरह की क्रेनियल नर्व जो है आपके लिए है। फर्स्ट है ओकुलोमोटर। फर्स्ट वाली कौन सी है, ओकुलोमोटर। जो ओकुलोमोटर है इसका भी काम क्या है, इसका भी आई मूवमेंट के लिए, इसलिए आई मूवमेंट का काम करेगी ओकुलोमोटर। ट्रोंक्लियर नर्व ये भी करेगी, ट्रोंक्लियर क्रेनियल नर्व ये भी जो है वो इसके लिए काम करेगी, ओकुलोमोटर, ट्रोंक्लियर नर्व। और तीसरी जो है एब्डुसेंस। कौन सी है, एब्डुसेंस। ये क्रेनियल नर्व किसके लिए है, सिर्फ आई मूवमेंट काम करवाएगा। ये 3 क्रेनियल नर्व है जो आई का मूवमेंट करवाएगी। क्या करवाएगी, आई का मूवमेंट करवाएगी। इसमें अलग अलग आई मूवमेंट अपन देखने को मिलेगा। इसका काम अलग है, इसका एक्स्ट्रा ओकुलर है ट्रोक्लियर का, और एब्डुसेंट का प्यूपिलरी रेस्पॉन्स है। तो इस तरीके का जो है ये अपन टेस्ट करेंगे। ओकुलोमोटर का अलग काम है, एक डायग्राम से समझिएगा। ये देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, ये देखिए ओकुलोमोटर नर्व क्रेनियल नंबर 3 और क्रेनियल नंबर 6 जिसको एब्डुसेंट बोलते हैं, और ट्रोक्लियर नर्व। ये तीनों नर्व जो है वो किसको मूवमेंट करवा रही, आई मूवमेंट के लिए।
ये जो है सीलियर मसल्स और लेंस का करवा रही है। ये जो ओकुलोमोटर सीधा ब्रेन स्टेम से आ रही है, ट्रोक्लियर जो है इस वाली नर्व को कर रही है। तो आपको इस तरीके से अपन जो है समझ सकते हैं। देखिएगा ये एक और अच्छे से डायग्राम बता रखा है कि कौन कौन सी चीज़ों में किस किस का रोल है। तो इंफीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक मूवमेंट कौन करवाएगी? क्रेनियल नर्व थर्ड जो क्रेनियल नर्व है वो हमारे आंख को इंफीरियर ऑब्लिक मूवमेंट करवाएगी। सुपीरियर रेक्टस क्रेनियल नर्व थर्ड, सुपीरियर की तरफ, ऊपर की तरफ, आप जो आंख का मूवमेंट करते हो ऊपर की तरफ ये करवाएगी। और मीडियल क्रेनियल नर्व थर्ड, इधर आंख करना, इधर उधर है ना, ऐसे इसको बॉल को मूवमेंट करना, इसका भी रोल किसका है? क्रेनियल नंबर थर्ड। सुपीरियर रेक्टस क्रेनियल नंबर थर्ड, इंफीरियर ऑब्लिक क्रेनियल नंबर थर्ड। ये सारा जो काम है वो किसका है? क्रेनियल नंबर थर्ड का काम है। तो क्रेनियल नंबर जो थर्ड है वो इसका अपना काम करेगी। तो ये थर्ड का अपना जो है वो काम है। एक तो है अपन तिरछा देखेंगे, एक है सुपीरियर रेक्टस की तरफ, एक मीडियल रेक्टस और एक सुपीरियर रेक्टस और एक इंफीरियर ऑब्लिक। ये तीनों क्रेनियल नंबर जो थर्ड है उसका जो है ये काम है। फिर देखिएगा लेटरल रेक्टस क्रेनियल नंबर 6, ये क्रेनियल नंबर 6 जो है इधर की तरफ आंख को घुमाना, ये क्रेनियल नंबर 6 का काम है। और आंख को इधर भी घुमाना किसका काम है? क्रेनियल नंबर 6 का काम है। और नीचे की तरफ मूवमेंट करवाना ये सुपीरियर ऑब्लिक क्रेनियल नंबर 4 का। और ये किसका है? इंफीरियर रेक्टस है क्रेनियल नंबर थर्ड का। और इधर का वापस क्या है? इंफीरियर रेक्टस नंबर 4 और सुपीरियर ऑब्लिक नंबर 4। तो ये इस तरीके के मूवमेंट में तीनों क्रेनियल नर्व का रोल है। तो अपन तीनों का टेस्ट करेंगे। यदि इसमें प्रॉब्लम है कि किसी को स्क्विंट होता है, कोई तिरछा देखता है जिसको अपन भेंगापन बोलते हैं, स्क्विंट हो जाता है और अपना विजन जो है वो आदमी बात कहीं और कर रहा है, उसको कहीं और को देख रहा है, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका अपन पूरा करेंगे। इसके साथ में पेशेंट पे अपन टॉर्च लगा के देखेंगे कि वो लाइट से रिएक्ट कर रहा कि नहीं कर रहा है। प्यूपिलरी रेस्पॉन्स देखेंगे, जो लाइट से रिएक्ट पेशेंट कर रहा कि नहीं कर रहा है। और रिएक्ट टू एकोमोडेशन टू लाइट, लाइट के साथ में उसका एकोमोडेशन चेंज होना चाहिए। तो ये सारा जो टेस्ट करते हैं ये अपन तीनों क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नंबर थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, ये तीनों क्रेनियल नर्व किसके लिए रोल करती है? ये अपने आई मूवमेंट के लिए रोल करती है। तो ये तीनों जो नर्व है क्रेनियल नर्व आई मूवमेंट के अंदर रोल करेगी। इस सब का अपना अपना रोल है। फिर आगे बढ़ते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। नेक्स्ट क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व जो है ये सबसे लार्जेस्ट नर्व है, लंबी नर्व है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। और ये हमारे फेस को सप्लाई करती है। इसको सप्लाई करती है फेस को। ये क्रेनियल नर्व इधर से ओरिजिनेट होती है, एक क्रेनियल नर्व आई को जाती है, एक नोज की साइड जाती है, एक मैंडिबुलर की साइड। तो ये इस तरीके का क्रेनियल नर्व जो है ये अपने सप्लाई देती है फेस, स्कार्फ, आई, एंटीरियर थर्ड ऑफ द टंग सेंसेशन। किस किस को देगी? फेस, आई, स्कार्फ, फेस, आई, स्काल्प और एंटीरियर 1/3 एंटीरियर ऑफ टंग। इसका सेंसेशन जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व लेके आएगी। एक तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी और मैंडिबुलरी, तीन तरीके का करेगी। एक ऑप्थेल्मिक, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी। ये क्रेनियल नर्व जो है तीन तरीके का ट्रैक सप्लाई करेगी। और इसके अंदर जो भी है आप अच्छे से समझिएगा, एक इमेज बेस, इमेज से समझिएगा ये किस तरीके से सप्लाई करती है। ये देखिएगा, ये देखिएगा एक जो आई को सप्लाई दे रही है, ये वाली कौन सी है? आई को जा रही है। ये वाली कहाँ जा रही है? आई के अंदर जा रही है। ये वाली जो है अपन मैंडिबुलर, ये कहाँ जा रही है? मैंडिबुलर। और ये वाली मैक्सिलर। तो ये तीन तरीके का ट्रैक बना रही है। और देखिएगा ये सीधी क्रेनियल नर्व जा रही है आई के लिए। ये किसके लिए रेस्पॉन्स है? कोरोनल रिफ्लेक्स। ये कोरोनल रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार। अब देखो बात अपने अभी तीन क्रेनियल नर्व की बताई आई मूवमेंट के लिए, और ये जो है कोरोनल रिफ्लेक्स है ये भी अपन किसके लिए देख रहे हैं? ये भी अपन आई के लिए। कैसे करते हैं? एक अपन कॉटन की बॉल बनाते हैं, रुई का एक जैसे बाट बनाएंगे और पेशेंट के आंख में ऐसे चुभाएंगे। तो जैसे ही पेशेंट के आंख के पास में लेके जाएंगे वो क्या करेगा? ब्लिंकिंग करेगा। क्या करेगा? ब्लिंकिंग। तो ये ब्लिंकिंग देखने के लिए क्या देखेंगे? ब्लिंकिंग हो रहा कि नहीं हो रहा। ब्लिंकिंग हो रहा है इसका मतलब क्या है? आपका आंख का मूवमेंट ठीक है, इनकी कोरोनल रिफ्लेक्स ठीक है, इनकी आपकी जो ट्राइजेमियल नर्व है ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो इसके अंदर अपन ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स जो है पेशेंट का होना चाहिए। और कई बार पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाते,
है ना, तो उसके अंदर क्या फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स आंख के अंदर जाने का खतरा है। तो अपन पेशेंट के अंदर ऑप्थेलिक डिवीजन के अंदर देखते हैं, कोरोनल रिफ्लेक्स देखते हैं। जैसे ही अपन उसकी कॉटन की बॉल को पास में लेके जाएंगे, पेशेंट सडन क्या करेगा, ब्लिंकिंग करेगा, जिसको अपन ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। अगला है फेशियल, ये पे कहाँ पे जा रही है, फेस पे। फेस पे ये क्या करेगा, फेस पे टेस्ट बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, फेस पे टेस्ट का काम होगा। टेस्ट का काम कौन करेगी, टंग। जीभ पे जाएगा ना तभी स्वाद मालूम होगा, तो टंग पे जो है इसका सेंसेशन होगा। एक टेस्ट के लिए देखते हैं, और एक अपन जो है इसका कोरोनल रिफ्लेक्स और नेजो पाल्पेबल रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेजो पाल्पेबल रिफ्लेक्स। ये जो नाक का तरह रिफ्लेक्स है, ये पेशेंट के अंदर अपन रिफ्लेक्स देखेंगे, और पेशेंट को निगलने में भी दिक्कत हो सकती है, स्वोलोइंग में दिक्कत हो सकती है, निगलने के अंदर पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। फेस के अंदर तिरछापन आ सकता है, टेढ़ापन हो सकता है, फेस में पैरालिसिस होता है। जैसे अभी सलमान खान को ये बीमारी है, ये वाली बीमारी किसको है, सलमान खान को बीमारी है। सलमान खान के ऑफिशियल आईडी पे दे रखा है, उसको न्यूरल ये ट्राइजेमियल नर्व कंप्रेस हो रही है, उसका ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसका एक साइड का जो है फेस जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, पैरालिसिस टाइप का है। तो ये इसकी प्रॉब्लम जो है वो रहती है। पेशेंट को निगलने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को कोरोनल रिफ्लेक्स में दिक्कत हो सकती है, टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, और मैंडिबल मूवमेंट करने के लिए भी पेशेंट को क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अपन पेशेंट को देखते हैं, और ये इस तरीके से अपन चेक करते हैं कि इसकी ट्राइजेमिनल नर्व है वो ठीक है कि नहीं। और ये सबसे लंबी नर्व है, बड़ी नर्व है, इसलिए ये पूरी तरफ सप्लाई देती है। देखो एक साइड का बहुत बड़ा पार्ट है, एक साइड इधर भी है और एक साइड किधर है, उधर भी है, राइट और लेफ्ट, बोथ साइड जो है इसका सप्लाई है। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। किसकी बात करते हैं, क्रेनियल नंबर नर्व 8th को अपने क्या बोला, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलोकोक्लियर जो नर्व है ये मेनली किसके लिए सप्लाई होती है, ये ईयर के लिए सप्लाई कहाँ जाती है, इसकी ईयर के लिए। और ईयर का क्या काम है, ईयर के दो काम है। एक काम प्राइमरी काम है बैलेंसिंग करना, क्या करना, बैलेंसिंग करेगा। प्राइमरी जो काम ईयर का है वो बैलेंसिंग करना, सेकेंडरी जो काम है वो ईयर का है हियरिंग। क्या है, हियरिंग यानी सुनने का काम है, और संतुलन का काम है। तो बॉडी का संतुलन बनाने के लिए भी अपन ईयर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और सुनने के लिए भी ईयर रेस्पॉन्सिबल है। इसका जो मेन काम प्राइमरी काम है वो है बैलेंसिंग का। देखिएगा ये अपना ईयर है, ये क्या है, ईयर। फिर क्या है, ऑडिटरी कैनाल है। ऑडिटरी कैनाल के बाद इधर क्या है, इधर टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन से ये क्या जाती है, यूस्टेरियन ट्यूब। और इधर क्या है, इधर तीनों हड्डियां हैं, मेलस, इनकस, स्टेपिस। ये फिर इस तरीके की क्या होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। और ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो इस अंदर जो वाले पार्ट को सप्लाई देती है, इसको क्या बोलते हैं, कोक्लियर। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं अपन, एक्सटर्नल ईयर। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या आ गए, ये ईयर लोब आ गई, पीना आ गया, हेलिक्स आ गए, ये हो गई ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। फिर ये क्या हो गई, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। ये वाली क्या हो गई, यूस्टेरियन ट्यूब। ये जाके कहाँ खुलती है, ओरोफेरिंग्स के अंदर। कहाँ खुलती है, ओरोफेरिंजियल, माउथ के अंदर। कहाँ जाके खुलेगी, माउथ के अंदर। अब ये हो गई मेलस, इनकस, स्टेपिस, ये तीन हड्डियां हो गई। इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं मिडल ईयर। क्या बोलते हैं इसको, मिडल ईयर। अब देखिएगा ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये किसके लिए है, ये बैलेंसिंग के लिए। ये किसके लिए है, बैलेंसिंग। और अंदर जो कोक्लिया है, अंदर जो कोक्लिया है ये किसके लिए है, ये सुनने के लिए, हियरिंग के लिए। तो अपन जो आदमी नहीं सुन पाता है ऑपरेशन करके उसका कोक्लियर इंप्लांट करते हैं। क्या करते हैं, कोक्लियर इंप्लांट करते हैं। अब देखिएगा, अब अपन मेन मकसद पे आते हैं। जो 8th क्रेनियल नर्व है, ये वाली जो 8th क्रेनियल नर्व है, ये यहाँ से सप्लाई आती है ब्रेन से। ये वाली कौन सी है, 8th क्रेनियल नर्व। और ये पूरा ऊपर क्या है, ये पूरा बोनिक कैविटी है, इसको अपन बोलते हैं टेम्पोरल बोन। ये पूरा क्या है, टेम्पोरल बोन। तो ये 8th क्रेनियल नर्व जो है वो हमारा बैलेंसिंग का और हियरिंग का काम करेगा। बैलेंसिंग के लिए अपन क्या करते हैं, रोमबर्ग टेस्ट करते हैं। कौन सा करते हैं, रोमबर्ग टेस्ट। किसी भी पेशेंट का बैलेंस पता करना है तो अपन उस पेशेंट की आंखें बंद कर देते हैं और उसको दोनों हाथ ऐसे कर देते हैं और आंखें बंद करके उसको चलने को बोलते हैं। यदि वो सीधा सीधा चल गया दीवार तक, इसका मतलब उसका बैलेंसिंग ठीक है। कई लोग गिर जाते हैं या तिरछा चले जाते हैं, इसका मतलब बैलेंसिंग में उसकी प्रॉब्लम है। सुनने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, अपन इसको राइन टेस्ट
और वेबर टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? राइन टेस्ट और वेबर टेस्ट। ये टेस्ट अपन करेंगे। ये किससे करेंगे? ट्यूनिकल फोर्क से करेंगे। ट्यूनिकल फोर्क, ट्यूनिकल फोर्क से देखेंगे बोन के अंदर बोन कंडक्शंस और एयर कंडक्शन दोनों का पता करने के लिए ये टेस्ट करेंगे। तो ये जो सारा काम है ये अपन करते हैं इसके कंट्रोल के लिए, 8 क्रेनियल नर्व के लिए। अगली है वेगस नर्व। वेगस नर्व सबसे बड़ी नर्व है। वेगस नर्व क्या है? सबसे बड़ी नर्व है वेगस नर्व। वेगस नर्व किसके लिए है? वेगस क्रेनियल नर्व नंबर 10। कितने नंबर की है? 10 नंबर की क्रेनियल नंबर नर्व है वेगस नर्व। वेगस नर्व का काम होता है पैरासिम्पेटिक, पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक एक्टिविटी में। ये जब एक्टिविटी पैरासिम्पेटिक होगी तो इसका ऑपोजिट काम होगा। इनकी वेगस नर्व हमारे जो स्टमक है इसको भी क्या करती है? वेगस नर्व सप्लाई करती है। तो वेगस नर्व क्रेनियल नंबर 10 नर्व है। ये जो हमारे इसके लिए काम आती है सिंपैथिक और पैरासिम्पेटिक नर्व सिस्टम के लिए। तो एक बार अपन इसको देखते हैं वापस, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व अपन ने देख लिए। एक बार लिखना बंद करो। देखें, अभी अपन ने स्टार्ट किया था क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि क्रेनियल नर्व के बारे में बताइएगा। ये अपने नर्व सिस्टम का एक टॉपिक है जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व को याद रखने का जो आपके ट्रिक है, ये ट्रिक है OOT, 3 बार O। फर्स्ट O का मतलब है ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, फिर ट्रोंक्लियर, ट्राइजेमियल, फिर एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, 10 नंबर वेगस, एब्डुसेंस और हाइपोएसेसरीज नर्व। तो ये हाइपोग्लोसियल नर्व है। ये सारी पूरी 12 नर्व है। तो फर्स्ट अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया? ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री का क्या काम है? सुगंध का काम। स्मेल का जो काम है वो कौन करेगी? ऑल फैक्ट्री। यदि किसी को स्मेल नहीं आ रही है तो उसको बोलते हैं एनोसोमिया। अपन उसको क्या बोलते हैं? एनोसोमिया। अपन इसका कैसे असेसमेंट करेंगे? एक पेशेंट को उसका कोई भी कप पे अपन चीजें भर देंगे, जैसे कॉफी, कोका कोला, कुछ भी भर देंगे और उसके नाक के पास में लेके जाएंगे और उसका जो नाक है, वन जो नोस्ट्रिल है, इस नोस्ट्रिल को अपन क्या रखेंगे? क्लोज रखेंगे। एक को बंद रखेंगे, दूसरे को सूंघने को बोलेंगे। ये काम अपन वाइस वर्सा करेंगे, 2 बार करेंगे और बिल्कुल उसको स्मेल नहीं आ रही है तो अपन उसको एनोसोमिया मानते हैं। दूसरी बात करती है पहले ऑप्टिक की। ऑप्टिक का क्या काम है? ऑप्टिक का काम है सर विजन के लिए। किसके लिए है? विजन के लिए, देखने के लिए ऑप्टिक नर्व है और ये हमारी रेटिना से इंपल्स लेके जाती है और जिससे हमें उसको देखना होता है। यदि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो हमें दिखाई नहीं देगा। इसके लिए अपन आई का बहुत सारा टेस्ट करते हैं, स्नेल चार्ट, कलर टेस्ट, जेगुआर चार्ट टेस्ट। ये सब टेस्ट जो है अपन पेशेंट के नियर और फार दोनों को देखते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरी को भी देखते हैं कि भाई पेशेंट को किस तरीके की है। फिर ओ तीसरा ओ क्या है? ओकुलोमोटर। ओकुलोमोटर का अपन ने क्या पढ़ा था? आई मूवमेंट के लिए। क्या पढ़ा था? आई मूवमेंट के लिए काम करती है। आई मूवमेंट के लिए कौन कौन सी नर्व करती है? एक करती है ओकुलोमोटर, एक करती है ट्रोंक्लियर नर्व। ट्रोंक्लियर नर्व कितने नंबर की? OOT। अनिल फिलिंग, वेरी गुड, वाह। तो ये तो हो गई। थर्ड नंबर कौन सी होगी? ओकुलोमोटर। थर्ड नंबर कौन सी होगी? ओकुलोमोटर। फिर थर्ड के बाद में अपन ने क्या पढ़ा है ना? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 4 नंबर पे क्या है? ट्रोंक्लियर नर्व। 4 नंबर पे क्या है? ट्रोंक्लियर नर्व। फिर 5 नंबर पे क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व। ये कौन सी है? ट्राइजेमिनल। तो 4th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है ये भी किसके लिए काम है? आई मूवमेंट के लिए। इसका भी क्या रोल है? आई मूवमेंट के लिए। फिर अपने पढ़ा एब्डुसेंस। एब्डुसेंस कितने नंबर की है? 6 नंबर की। 6 नंबर की क्रेनियल नर्व जो एब्डुसेंस है इसका भी रोल किसके अंदर है? आई मूवमेंट। और अपने डायग्राम से समझा कि कौन कौन सी तरह के आई मूवमेंट के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो अपन ने पहली कौन सी पढ़ी? ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, मेरे साथ बोलिएगा कौन सी? ट्रोंक्लियर नर्व। फिर ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल जो फेस को, एब्डुसेंट जो है आई मूवमेंट के लिए, है ना। और फेशियल्स ये किसके लिए करती है? फेशियल नर्व, फेस पे। ये किस पे सप्लाई करती है? हमारे फेस को। और 8th क्रेनियल नर्व किसके लिए करती है? वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलोकोक्लियर जो नर्व है ये हमारे किसको सप्लाई करती है? ये सप्लाई करती है हमारे बैलेंसिंग और हियरिंग के लिए। तो ये वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व टोटल बैलेंसिंग के लिए अपन रॉम्बर्ग टेस्ट करते हैं और हियरिंग टेस्ट के लिए राइन और वेबर और ऑडियोमेट्री टेस्ट जैसे अपन कई सारे टेस्ट करते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि पेशेंट को कोई सुनने में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपन ने बात की थी। फिर कौन सी आ गई? ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ये कौन सी नर्व है? ग्लोसोफेरिंजियल नर्व
ये वाली वेगस नर्व और एब्ड्यूसेंस और हाइपोएसेसरी नर्व, ये नर्व जो है हाइपोएसेसरी वगैरह ये हमारे शोल्डर मूवमेंट के लिए है। किसके लिए? शोल्डर मूवमेंट करने के लिए इसका रोल है। तो ये हमारे शोल्डर मूवमेंट में और हमारे इधर का जो भी मूवमेंट होता है और ये इस मूवमेंट को करवाने, जैसे मैं ये कंधा हिला रहा हूँ, ये इस तरीके का हिला रहा हूँ, इसके अंदर हाइपोग्लोसियल नर्व का रोल है, नहीं तो मैं ये नहीं होगा तो पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये सारी अपने क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ी है। और वेगस नर्व जो है हमारे इस तरीके का सप्लाई देती है, वेगस और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ये जो अपनी वेगस नर्व है और साथ में ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ये ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ये हमारे जीआई सिस्टम पे काम करती है। ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व का क्या काम है? जीआई सिस्टम का। इसका अपन को पता करना है, असेसमेंट करना है, तो पेशेंट का अपन टेस्ट करते हैं। पेशेंट का अपन गेग रिफ्लेक्स टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? गेग रिफ्लेक्स टेस्ट। गेग रिफ्लेक्स टेस्ट का मतलब क्या हो गया? जो हमारी टंग है, इस टंग के पोस्टीरियर पार्ट में, इस टंग के पोस्टीरियर का मतलब पीछे वाले पार्ट में, आप पीछे वाले पार्ट के अंदर टच करोगे, आप जीभ निकाल के उसको टच करोगे, आप जैसे सुबह ब्रश करते हो, सफाई करते हो, तो जैसे ही आपके पीछे टच जाता है तो आपको क्या आता है? ऐसा सेंसेशन आता है, वोमिट जैसा सेंसेशन आता है। इसका मतलब क्या है? ये आपकी क्रेनियल नर्व ठीक है, गेग रिफ्लेक्स जो है आपका बिल्कुल ठीक है। तो ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व को अपन को असेसमेंट करना है, तो गेग रिफ्लेक्स जो है अपन को टच करना पड़ेगा। टच अपन किसको करते हैं? पोस्टीरियर पार्ट को करते हैं, टंग के पोस्टीरियर पार्ट। यदि किसी को गेग रिफ्लेक्स गड़बड़ी है तो ऐसे पेशेंट को बोलने में दिक्कत आएगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी, वो बोल नहीं पाएगा, वो निगल नहीं पाएगा, सोलोविंग नहीं कर पाएगा, बोलने को बोलते हैं डिस्फोनिया। तो डिस्फोनिया उस पेशेंट को रहेगा और डिस्फेजिया भी रहेगा। उसको क्या रहेगा? डिस्फोनिया और डिस्फेजिया रहेगा। इसका मतलब उसका गेग रिफ्लेक्स जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। तो डिस्फोनिया, डिस्फेजिया ये अपन पेशेंट के अंदर देखेंगे। इसका मतलब पेशेंट निगल नहीं पा रहा है, इसका मतलब पेशेंट सही से नहीं बोल रहा है। ऐसे पेशेंट को अपन पानी पिला के भी देखेंगे, उसको बोलेंगे वाटर को ड्रिंक कर, वाटर को ड्रिंक करने में भी उसको क्या आएगी? प्रॉब्लम। किसी चीज को निगला के भी अपन जो है असेस करेंगे, तो अपन उसमें देख लेंगे कि इसको निगलने के अंदर डिफिकल्टी तो नहीं है। तो यदि डिफिकल्टी है तो इसका मतलब उसको ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व के अंदर प्रॉब्लम है। तो स्पाइनल एसेसरी है ना, ये हमारे शोल्डर के मूवमेंट के लिए होती है। हाइपोग्लोसियल नर्व, हाइपोग्लोसियल नर्व के लिए अपन भी अलग अलग तरीके का टेस्ट करते हैं, मसल्स टेस्ट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? मसल्स का स्ट्रेंथ देखते हैं, किसी चीज को पुशअप करके देखते हैं कि भाई धक्का मार के देखो, है ना, ताकत उठा के देखो, वजन उठा के देखो। तो ये सारा अपन जो है इसके अंदर क्रेनियल नर्व के अंदर टेस्ट करते हैं। एक बार इस लेक्चर को वापस सुनना, इस ट्रिक को एक दो बार लिखना, एक दो बार इसके काम लिखना, आपको लगभग समझ में आएगा। और हर एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको कुछ डाउट है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। थैंक यू।